बघेल साहब यहाँ लखनऊ में हमारे पार्वल्स टाइम्स और जय जगत फाउंडेशन के प्रधान कार्यालय पे पधारे हैं। तो उनके द्वारा एक दीपक जलाकर अंधकार को क्यों धिक्कारें अच्छा हो और एक दीप जलाएं। और हमारे बीच में शिकोहाबाद फिरोजाबाद से पधारे कवि, हमारे युग कवि पहुंचीलाल धनगर साहब भी हैं। तो वो आरती की कुछ पंक्तियां भी दोहराएंगे। हरित ऋषि जय जगत। हाँ भाई, ये इनका पहला प्रोग्राम हो जाएगा। ये 2 प्रोग्राम एक प्रोग्राम में हम जा चुके हैं। अंधकार को क्यों धिक्कारें। हमारे सुकोहाबाद से पधारे पहुंचीलाल धनगर साहब दीप जलाकर अंधकार को क्यों धिक्कारें। हमारे सूरज जौनपुरी जी आ जाएं और आरती के कुछ आप पंक्तियां, इसमें 4 पंक्तियां। आरती जो है एक पर्यावरण के ऊपर ही आरती बनाई गई है। हमारे संरक्षक साहब, हमारे युग ऋषि और हरित ऋषि की आवाज। जय श्री वृक्ष देवा प्रभु, जय श्री वृक्ष देवा, सांस की डोर तुम्हीं से, सांस की डोर तुम्हीं से, देते फल मेवा। जय श्री वृक्ष देवा, जय श्री वृक्ष देवा प्रभु, जय श्री वृक्ष देवा, सांस की डोर तुम्हीं से, सांस की डोर तुम्हीं से, देते फल मेवा। जय श्री वृक्ष देवा, तुम हो एक धरो हो जीवन रेखा, स्वामी हो जीवन रेखा, तीन लोक में परमार्थी तरुषा नहीं देखा। जय श्री वृक्ष देवा। माँ तो भाई होलकर जी को पुष्प पहना के, माला पहनाकर हमारे जी ने सभी को, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा पुष्प चढ़ा देंगे। सभी इसमें धर्मों के महापुरुष के चित्र हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा, गुरु नानक जी, बहाउल्ला साहब। ये हमें दे दीजिए। बहाउल्ला साहब और बुद्ध जी, और यहाँ पर सभी मातु श्री अहिल्याबाई जी के संदेश को हम लोग जय जगत फाउंडेशन की ओर से सर्वधर्म समभाव के संदेश को और पर्यावरण के संदेश को, वृक्ष लगाएं। और सांसें, हम जो आज ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, प्रदूषण बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। हमारे सूरज जौनपुरी जी आएंगे और हमारे हाँ हरित ऋषि विजय कुमार बघेल साहब को, और हमारे फिरोजाबाद से आए हुए हमारे पहुंचीलाल जी, हमारे श्री राम जी, आपको पहने, आप लोग बाहर से आए। तो देखिए हमारे अपने क्या कहते हैं अमरपाल जी भी एक माला अपने आज के मुख्य अतिथि जी को पहनाएंगे। आज हम लोग ने एक थोड़ा सा एक प्रतीक रूप में, सम्मान के रूप में ये हम लोग ने आपको पहनाएंगे। और फिर देखिए ये हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये झंडा का भी, घर घर में झंडा लगे, तिरंगा झंडा का है, उसका भी संदेश हमें बुलंद करना है और भारत ही विश्व में शांति स्थापित करना है। ये संदेश पूरे विश्व में फैलाना है। भारत आगे बढ़ के पूरे विश्व की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए, ऐसा हम लोग का एक सपना है, एक प्रयास है, एक संकल्प है। हमारे पहुंचीलाल जी को भी हमारे आ जाएंगे, हमारे श्री राम पाल जी आपको पहनाएंगे एक। तो देखिए 2 महापुरुष यहाँ पर हैं। पहुंचीलाल जी इस उम्र में भी बहुत सक्रिय रहते हैं, बहुत ऊर्जावान हैं।
तो ऐसे व्यक्तियों का सम्मान सदैव हम लोग के द्वारा है। और हम लोग तो 2-4 पंक्तियां भी मैं आपके सम्मान में। नैनों से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार। नैनों से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार। कि आप आए हमारे द्वार, कि आप आए हमारे द्वार। आज खुले हैं भाग्य के द्वारे, आज खुले हैं भाग्य के द्वारे। लेकर के खुशियां आप पधारे, हर मन करे सत्कार। कि आप आए हमारे द्वार, कि आप आए हमारे द्वार। हम चाहेंगे 2 पंक्तियां आपके सम्मान में, हमारे सूरज जौनपुरी जी। आदरणीय ग्रीन मैन साहब, उपस्थित भाइयों और बहनों, आपकी उपस्थिति हमें बहुत खुशी प्रदान करती है। हम ये चाहते हैं कि आप हर महीने थोड़ा बहुत दर्शन देते रहें, हम लोग कृतार्थ होते रहें। धन्यवाद। 2 पंक्ति बोल दीजिए। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, मिटाया मुझको होने ने, नहीं तो मैं क्या होता। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर आपको सतायु करे, आप पूरे वर्ल्ड में ग्रीन निमंत्रण को प्रसारित और प्रचारित करें। नमस्कार। हमारे बीच में एक बहुत बड़े सिंगर जो कि युवा हैं, सिंगर विनोद जी शर्मा चुके हैं पूरे देश में। तो ऐसे सिंगर भी एक देशभक्ति का कुछ पंक्तियां बोल के, क्योंकि आगे आपके कार्यक्रम है, आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगा सर जी तो यहाँ पर पूर्वागमित हो चुके थे। बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ की इस पावन धरती पर। और ये तो पूरा भारतवर्ष आपका है, पूरा विश्व आपको जान रहा है। और प्रभु से प्रार्थना है कि आपको समस्त विश्व जाने। और हरित क्रांति की जो आपने लहर चलाई है उसमें हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जहाँ भी जाएं, हरियाली से जुड़े हुए, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग तर्क वितर्क करते रहें, उसका समाधान निकालते रहें। और जैसा कि 15 अगस्त आ रहा है, ये हमारा विजय वर्ष मनाया जा रहा है, तो मैं आप इस 15 अगस्त के इस पावन महीने में भोले बाबा के दरबार को मानते हुए मैं एक देशभक्ति गीत 2 लाइनें कहना चाहूँगा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है, इसके वास्ते निसार है। मेरा तन मेरा मन, मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। I love my country। और अपने देश से हम सभी को प्यार है, तो एक बार बोली भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर 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 महादेव। एक कविता है मेरी, 5 मिनट लगेगा लगता है, क्योंकि लाया हूँ लिख के। हमारे बीच में हमारे राष्ट्र कवि, युग कवि मैं कहूँगा इनको, क्योंकि आपके जो विचार होते हैं सारे युग के लिए होते हैं। कैसे युग परिवर्तन हो, वैचारिक क्रांति। बाबा आचार्य श्री राम शिष्य के, और आप आचार्य श्री राम जी के आप शिष्य भी हैं, गायत्री परिवार के। तो वहाँ से आपने ये विचार लिया है 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, और पर्यावरण कैसे बचाया जाए। तो आचार्य जी से बहुत सारा आपने वैचारिक आपने विचार लिए हैं। तो हमारे सूरज जौनपुरी जी आपके लिए कुछ कविता भी लिखे हैं। जी सर। पर्यावरण की चेतना कविता का नाम है। पर्यावरण की लगन लगी, जीवन में उजियारा आया, जगजननी ने हरियाली छाकर जीवन में संगीत बजाया। आज वसुंधरा निहाल हुई, उसकी जय जयकार हुई, जय जवान जय जगत का बिगुल बजाकर जीवन अब शाम हुई। भारत के नौजवानों, हिम्मत की थामो लगाम,
ताकत की चिंगारी भरकर जीवन को करो सलाम। जय जगत जय पाल मिलकर जीवन को करे खुशहाल। जय हिंद जय जगत जय पालवर का बिगुल बजाकर जीवन को करो सलाम। जय हिंद जय पालवर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इसी तरह से हमारे सूरज जौनपुरी जी लोगों को ऊर्जा से जागृत करते रहें, प्रेरित करते रहें। अब हमारे पहुँचू लाल जी अपनी एक कविता के वीर रस के भी कवि हैं आप, सबको इस उम्र में भी निवेदन करता हूँ। जो समाज को तिल तिल जड़कर ऊंचा सदा उठाते, निज की उन्नत भले भले रहो, औरों का कल्याण कराते, करते बहुत अधिक हैं लेकिन फिर भी कम बतलाते, कोटि नमन उनको है मेरा जो जीना सिखलाते, जो जीना सिखलाते। जब तक तन में एक बूंद भी रक्त शेष रह जाए, मर मिटने की बात आए, मांस नहीं हड्डी रह जाए, चित धरा पर वीर बांकरो गौरव बढ़ता जाए, प्राण जाए तो चले जाए पर स्वाग मां कड़ा चलाए, स्वाग मां कड़ा चलाए। धन्यवाद। हमारे श्री राम पाल जी भी अपने धन्यवाद और हमारे स्वागत में। हमारे उपाध्यक्ष भी हैं जय जगत फाउंडेशन के आप आचार्य जी हर क्रांति के महान है। आज हम उनके हमारे आनंद भी यहाँ हमारे पास में आप पधारे हुए हैं, हमारे निमंत्रण पर मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ और उनके मैं वैचारिक दृष्टिकोण से कुछ जुड़ना चाहता हूँ, यही मेरी हमारे बीच में हमारे जय जगत फाउंडेशन के सदस्य अमरपाल जी हैं, जो कि यही ग्रामीण क्षेत्र कल्ली पश्चिम में रहते हैं, तो बहुत समाज सेवी हैं और समाज के बारे में सोचते हैं चिंतन। आपके सम्मान में तो लाइनें आप ही बोलेंगे। मैं अमरपाल जय जगत की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से महाऋषि जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए अब हमारे सीधे हम लोग मुख्य अतिथि जी को हरित क्रांति का जो संदेश लेकर पूरे देश में और पूरे विश्व में जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ तक भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ भी आपका दौरा हुआ है, तो इस तरह इस महान हस्ती के द्वारा कुछ संदेश हम लोग को दिया जाएगा। पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। पालवर टाइम्स के इस मुख्यालय पे जय जगत फाउंडेशन के इस आयोजन में परमादरणीय प्रदीप जी भाई साहब आगरा फिरोजाबाद सिकोबाद से पधारे हमारे युवा कवि पहुँची लाल जी धनगर जी, अमरपाल जी, राष्ट्रीय कवि सूरज जौनपुरी जी, कैब गायक के रूप में हासिल किए अपनी प्रसिद्धि को विनोद जी, विनोद शर्मा जी, चीरमपाल जी, जो बिल्कुल समर्पण भाव से इस पालवर टाइम्स और समाज कल्याण के लिए लगे हैं। विश्वपाल जी, उमा जी और हमारे नवजात जय जगत पाल के पावन सानिध्य में आज भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी की नगरी लखनऊ में वैसे तो 3 दिन का प्रवास है, आज तीसरा दिन है। आज उसकी शुभ लीला पर जो सम्मान आपने दिया, मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा देश आज़ादी का 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया। हमको आज़ादी बड़ी आसानी से नहीं थी, बहुत बलिदान, बहुत त्याग और बहुत कुर्बानियों के बाद और 75 साल का ये स्वर्णिम समय हम देख रहे।
अभी घर घर तिरंगा का एक अभियान हमारे सरकार के माध्यम से अपने देशवासियों के हर घर तक पहुंचाने का अभियान चल रहा है। इसी बीच मैंने प्रदान 1 अगस्त को, और इसलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री के नाम खिलाफत नाम से टाइटल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, वंदे मातरम। हिंदुस्तान अपनी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर जनगण मन की हृदय पल्लवित करने वाली आकांक्षा को परिपूर्णता प्रदान करके आज राष्ट्र अपना नवनिर्मित वैभवशाली स्वरूप स्थापित कर विश्व में प्रभावशाली देशों की अग्रणी पंक्ति में समाप्त होगा, जो आपके कुशल मार्गदर्शन में ही संभव हो सका है। 135 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री जी की देशभक्ति वाली अनूठी नेतृत्व क्षमता ने ही तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की सूची को चरितार्थ किया है। भारत के प्रधान सेवक का राष्ट्र प्रेरणादायी बनकर जन आंदोलन के रूप में चरम सीमा पर जज्बात के साथ हर देशवासी के अंतर्भाव में समाहित हो रहा है। सभी राष्ट्रीय प्रतीकों का दिल से सम्मान आम जन में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में अभी तिरंगा की पहुंच घर घर तक पहुंची है, जो राष्ट्रीयता की भावना में गुणात्मक वृद्धि करने वाला सकारात्मक प्रयोग है। इस प्रेरणादायक प्रयोग में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। महोदय, पूरी दुनिया कोविड काल की विभीषिका से भी जूझ ही रही है। हमारे देश को भी भारी जान माल की क्षति हुई थी। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने विश्व गुरु की भूमिका निभाकर फतेह हासिल की है। इस विश्वव्यापी महामारी में हमारे राष्ट्रीय वृक्ष बरगद द्वारा प्रचुर मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर कोरोना वायरस को निष्प्रभावित किया। कई स्थानों पर तो बरगद के पेड़ के नीचे अस्पताल संचालित भी किए गए थे। ऐसे राष्ट्रीय और पर्यावरण विशेष महत्व रखने वाले बरगद वृक्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रमुख स्थान मिलना भी चाहिए, जो नजरअंदाज हो रहा है। यह चिंता का विषय है। जिस तरह घर घर तिरंगा जन अभियान संचालित हो रहा है, उसी तरह हर ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का रोपण अनिवार्य सुनिश्चित कराने के लिए हमारा हरित सत्याग्रह विगत कई वर्षों से संचालित हो रहा है। हमारे पंचसूत्रीय हरित सत्याग्रह की ये मुख्य मांग है कि ध्वजारोहण के साथ अनिवार्य राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का रोपण सुनिश्चित हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 75 वर्ष में हमारा देश ये नहीं जान पाया कि हमारा कोई राष्ट्रीय वृक्ष है। यदि है भी तो कौन सा है, उसका नाम क्या है? इसे विडंबना नहीं कहें तो क्या कहा जाए? क्योंकि देश के कोने कोने में अपने नियमित होने वाले पर्यावरणीय प्रवास के दौरान मुझे तो राष्ट्रीय वृक्ष की सही जानकारी देने वाला करोड़ों देशवासियों में से एक आध ही भारतवासी मिल पाता है। अमृत महोत्सव एक ऐसा शुभ अवसर है जिस पर हम राष्ट्रीय वृक्ष बरगद की अब तक हुई उपेक्षा से दोष दिखाकर राष्ट्रीय प्रतीकों को उचित सम्मान देने वाले दायित्व को परंपरा के रूप में सम्मान बना सके। यह तभी संभव है जब राष्ट्रीय वृक्ष तिरंगा रोहण के साथ राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का रोपण अनिवार्य है। विनम्र आग्रह है कि इस पूरे पत्र पर गंभीरता से विचार कीजिएगा और राष्ट्र के साथ पर्यावरण हित के लिए प्रकृति हित जैसी प्रयोग को आयामी सुफलकारी बनाइएगा। आशा ही पूर्ण विश्वास है कि अब राष्ट्र ध्वजारोहण और राष्ट्र वृक्षारोपण एक साथ होना राष्ट्रीय परंपरा का विराट स्वरूप धारण करेगी, जो तिरंगा के साथ घर घर तक पहुँचेगी। उपरोक्त मांग पर सकारात्मक और प्रभावी कार्यवाही होने की सदिच्छा के साथ वृक्षों रक्षति रक्षता। जय जय। इस पत्र को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में प्रचारित हुआ है। सभी मुख्यमंत्री, सभी गवर्नर्स, सभी मिनिस्टर्स, सभी तक पहुंचाया गया है और आम जन तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि हम जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उस राष्ट्रीय प्रतीक को भी हम आम जन तक, हर भारतवासी तक पहुंचाने का काम करें, जो यथार्थ में उसको प्राणवायु देने का भी काम करेगा। मैं पाल बर्ड टाइम्स के माध्यम से भी सभी श्रोताओं से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो भी जितना सम्मान हम राष्ट्रीय ध्वज को देते हैं
उसी प्रोटोकॉल में हम राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का रोपण और बरगद के संरक्षण के लिए भी करें। मैं आभारी हूँ पालघर टाइम्स का, जय जगत फाउंडेशन का, कि इस मेरी अपील को वो अपने देश विदेश में फैले सभी सदस्यों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जो भी लोग, जो भी हमारे इस पालघर टाइम्स और पाल जगत फाउंडेशन से जुड़े हमारे भाई लोग हैं, जो भी देश की बात सोचते हैं, समाज कल्याण के लिए प्रयास करते हैं, उसमें एक ये आयाम भी जोड़ लें कि हम जैसे राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान करते हैं, उसी प्रोटोकॉल में राष्ट्रीय वृक्ष को भी पहले करते रहे हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन आज से इसकी शुरुआत करने बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे हरित ऋषि विजय पाल बघेल साहब को धन्यवाद और अभिनंदन, सम्मान। हम चाहेंगे वृक्ष का आप ऊपर चल के बस 2 मिनट में करके हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। आइए आइए पुष्पांजलि, क्योंकि सुरेंद्र सूबेदार शिव कुमार पाल जो कि सूडान में शहीद हो गए थे, मित्र सेना में आप गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो वहाँ शांति स्थापित करते हुए आपने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। हमारे डीपी पाल जी हैं, हमारी सुश्री उर्मिला पाल जी हैं, यहाँ टीएन पाल जी हैं, राम सुमेर पाल जी हैं, और ये हमारी बेटी है श्रीमती शांति पाल। यह भी बहुत समाज की सेवा कर रही थी, मगर कैंसर से पीड़ित हो गई और 3 साल पूर्व इसका भी स्वर्गवास हो गया। तो सागर पाल हैं, युवा हैं, और हमारे शहीद नायक वासुदेव शर्मा जी हैं। तो आप सभी आत्माओं को भी हम लोग ये शांति प्रदान करते हैं। सभी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। आइए वृक्ष लगा देंगे। विजय पाल बघेल जी के द्वारा एक संदेश दिया जा रहा है। सब लोग इधर आ जाएं पीछे की तरफ। तो घर घर में हमें तिरंगा फहराना है, घर घर में हमें पौधा लगाना है। और अभी जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़, अभी प्रधानमंत्री जी तक आपने और सभी मंत्रियों तक ये संदेश आपका पहुंचा है। तो हम लोग भी पालवर्ष टाइम्स की ओर से, जय जगत फाउंडेशन की ओर से ये संदेश, तुलसी बहुत हमारा पवित्र वृक्ष है, पौधा है, तो तुलसी का तो भाई सबके घर में होना चाहिए और सेवन भी करना चाहिए तुलसी का, ताकि कोरोना काल में भी ये हमको रक्षा करे हमारे स्वास्थ्य की। तो इस तरह का संदेश हमारे युग ऋषि और हरित ऋषि विजय पाल बघेल जी के द्वारा हमारे साथ में सिकोहाबाद से आए हुए पहुँचूलाल धनगर जी के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय जगत पुकारे जा, सबके हित के वास्ते अपना हित विसारे जा। जय जगत पुकारे जा।